गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। वर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. भाजपा की ओर से झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विशाल जनसभा को किया संबोधित। 9 साल के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां, राज्य सरकार पर साधा जमकर निशाना, प्रदेश एवं जिला स्तर के भाजपाई रहे मौजूद। गावा के पछियारीडीह में वज्रपात से 2 महिला की हुई मौत। खेत में घास काटने गई थी दोनों महिला। मोटर घर में बचने के दौरान घटी घटना, सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम। शहरी क्षेत्र में बिजली के लचर व्यवस्था से नाराज होकर लोगों ने कालीबाड़ी चौक और आजाद नगर में किया सड़क जाम। बिजली विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कहा, बिजली गुल रहने से उमस गर्मी में होती है परेशानी, बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है बाधित। मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेला का हुआ आयोजन। 110 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र किया गया वितरण। 17 कंपनियों ने लिया हिस्सा। और झंडा मैदान में आहूत भाजपा के विशाल जनसभा कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने पति, पुत्र और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में हुई शामिल। भाजपा के महामंत्री ने पार्टी का पट्टा देकर किया स्वागत। काफी संख्या में समर्थक भी रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। भाजपा की ओर से गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित महाजनसंपर्क अभियान में गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जेपी नड्डा दिल्ली से रांची और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से बोडो स्थित हवाई अड्डा पहुंचे। यहां भाजपा नेताओं के द्वारा बुके देकर भव्य स्वागत किया गया। यहां से जेपी नड्डा भारी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से होते हुए सीधे कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान पहुंचे। मंच पर पहुंचने के साथ ही गिरिडीह व कोडरमा लोकसभा के अलावे 11 विधानसभा से पहुंचे लोगों ने जेपी नड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय का नारा लगाया। भारी भीड़ को देखते हुए श्री नड्डा ने दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया, जिसके बाद मंच पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उन्हें शॉल देकर स्वागत किया। जेपी नड्डा ने भारत माता की जय और जय जोहार के साथ संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि गिरिडीह की धरती पर आया हूं तो जैन धर्म के पवित्र पारसनाथ को नमन करता हूं, साथ ही महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की वीर भूमि को भी नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा है। कहा कि 9 साल में देश का सर्वांगीण विकास हुआ है, हर क्षेत्र, हर वर्गों का उत्थान हुआ है। कहा कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। कल का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था। 21 जून को योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में योग शिविर का नेतृत्व कर रहे थे। कहा कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी चल रही है, लेकिन भारत पूरे विश्व में सबसे अलग तरीके से खड़ा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज विदेशों में भी भारत की एक अलग पहचान है। इस क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री राशन कल्याण योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले राशन, आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन, सभी घरों में शौचालय,
किसान समृद्धि योजना, सड़क, स्वास्थ्य, स्कूल, कॉलेज, महिलाओं को मिले सम्मान आदि उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। राम मंदिर, विभिन्न ज्योतिर्लिंग को सजाने संवारने के लिए कॉरिडोर निर्माण और देश को नई संसद भवन इसी सरकार ने पूरा हुआ। कहा कि भारत की ओर कोई बुरी नजर से देखता है तो इसका जवाब भी हमारे सैनिक देने के लिए जानते हैं। इसी का एक उदाहरण एयर स्ट्राइक भी है। कोरोना महामारी जैसे कठिन समय में भी भारत ने देश के साथ साथ कई देशों को अपने साथ लेकर चला और फ्री में पूरे देश के लोगों को वैक्सीन देने का काम किया। कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करोड़ों रुपए की लागत से झारखंड में विकास के कार्य हो रहे हैं और कई कार्य हो चुके हैं। हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। श्री नड्डा ने कहा कि मेरा बचपन रांची में गुजरा है। मुझे याद है कि किस तरीके से पहले इलाज के लिए लोगों को पटना भेजा जाता था। डबल इंजन की सरकार में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी थी, लेकिन हेमंत सोरेन सत्ता में जैसे ही आई ही सभी योजनाओं को पीछे धकेलने का काम किया। हेमंत सोरेन की सरकार तुष्टीकरण की सरकार चला रही है। जमीन, शराब घोटाला, हत्या, लूट जैसे काम इस सरकार में बढ़ा है। मंच पर प्रदेश अध्यक्ष के अलावे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा के संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, बोकारो विधायक विरंची नारायण, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, रविंद्र पांडे, ढुल्लू महतो, नीरा यादव, निर्भय शहबादी, महादेव दुबे, चुन्नू कांत, सुरेश साव, विनीता कुमारी समेत कई नेता, कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में पहुंचे लोग मौजूद थे। मैं आपको बताता हूं, ये जो 50 करोड़ लोग हैं, ये कौन है? ये किसी जाति के आधार पर नहीं है, गरीबी के आधार पर, प्रोफेशन के आधार पर है। कौन है ये लोग? चाय वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, सब्जी वाला, गांव का बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, लिफ्ट मैन, रैक पिकर, जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। ये बदलता भारत है, इसको हमको समझना है। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास में 4 करोड़ लोगों को मकान मिले, 18 लाख लोगों को मकान झारखंड में मिले, 18 लाख लोगों को। मैं आपके साथ एक बात कहना चाहता हूं। मैं 1993 में विधायक बन गया। 1993 में मैं विधायक बन गया और मेरे पास मेरा वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आता था और कहता था, नड्डा जी आपको एक खुशखबरी देनी है। मैं कहता था, क्या है खुशखबरी? तो कहता था, आपको एक पंचायत में एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है, बताइए इसको किसको दूं? मैं पशु पेश करने जाता था, 1,100 बीमार, किसको दूं? एक पंचायत में एक इंदिरा आवास की योजना का घर। ये था कांग्रेस का शासन, ये थी कांग्रेस की सरकार और आज 4 करोड़ घर पक्के टॉप सीईओ के साथ मिल रहे हैं। और जब हम टॉप सीईओ की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज विनर पॉल रोमर ने कहा कि वो दिन अच्छा होता है जिस दिन हम कुछ नई चीज सीखते हैं। आज मैं मोदी जी से मिला हूं और मैंने जाना कि किस तरीके से मोदी जी ने आधार को भारत के विकास का आधार बना दिया है। इस बात को उन्होंने बताने का प्रयास किया। गांव थाना क्षेत्र के पछियारीडीह में वज्रपात से 2 महिला की मौत हो गई है। गुरुवार को दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि दोनों महिलाएं बुधवार शाम खेत से मवेशियों के लिए घास काट कर आ रही थी। तभी तेज बारिश होने लगा तो दोनों महिला मोटर घर के बाहर बारिश से बचने के लिए रुकी थी। इसी दौरान वज्रपात हो गया और दोनों महिला के चपेट में आने से मौके पर ही दोनों महिला की मौत हो गई। घटना के बाद 108 के माध्यम से दोनों को गांव CHC लाया गया, जहां पर डॉक्टर
काजिम खान ने जांच के बाद दोनों महिला को मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार पछियारी डीह निवासी सीमा देवी उम्र 24 वर्ष पति प्रकाश यादव और निभा देवी 19 वर्ष पिता किशुन महतो की मौत हुई है। मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर जीप सदस्य पवन चौधरी, बिरने मुखिया चंदन यादव और कांग्रेस नेता मरगूब आलम गांवा सीएचसी पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। शहरी क्षेत्र में लगातार बिजली समस्या से परेशान लोगों ने गुरुवार को कालीबाड़ी चौक और आजाद नगर में सड़क जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिजली की आंख में चोली खेल से परेशान शहरवासियों का गुस्सा फूट निकला। लोगों ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से शहर में बिजली की कटौती काफी बढ़ गई है। रात भर बिजली गायब रहती है, जिससे उमस भरी गर्मी में लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई भी बिजली नहीं रहने से बाधित हो रही है। लोगों ने बताया कि जब भी बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो लोड शेडिंग की बात कहकर टाल मटोल कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन करने पर मोबाइल बंद रहता है। मकतपुर निवासी दीपक शर्मा व अन्य लोगों ने कहा कि कचहरी रोड स्थित सहबादी मार्केट के पास लगी ट्रांसफार्मर लगभग पूरी तरह से जल चुकी है। वोल्टेज ना के बराबर रहता है, लेकिन बिजली विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कहा कि जब तक बिजली विभाग सुचारू रूप से ठीक कर देने का समय बिजली विभाग के अधिकारी नहीं देते हैं, तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। कहा कि जरूरत पड़े तो उग्र आंदोलन कर बाजार को बंद किया जाएगा। आज जो बिजली की लचर व्यवस्था शहर में बनी हुई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन ट्रांसफार्मर में आग लग जाता है। कचहरी रोड का व्यवस्था तो बिल्कुल ही खराब है। लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हो चुके हैं। त्रस्त हो जाकर यहाँ बिजली डिपार्टमेंट के जेई को फोन करे, किसी को फोन करे, कोई फोन नहीं उठाते हैं, ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं। किसी प्रकार का कोई जवाबदेही नहीं इन लोगों की। बिजली कहाँ से खराब है, क्या लचर व्यवस्था है, कहाँ पे तार क्या हो गया, हम लोग परेशान हो चुके हैं। इसलिए आज हम लोग रोड जाम किए हैं। जब तक ये इस पर कोई सुनवाई नहीं होगा, ये रोड ऐसे ही जाम रहेगा। और आगे भी अगर सुनवाई नहीं करते हैं तो हो सकता है हम लोग पूरा बाजार को बंद करने का कार्य करेंगे। कचहरी रोड में हम लोग का ट्रांसफार्मर शाहबादी मार्केट के पास आज 10 दिन से जो है सो 99% जल चुका है और लाइन का बहुत भारी किल्लत है। और लाइन जब देता है तो वोल्टेज 0 रहता है। इसीलिए आज हम लोग इसके विरोध में कालीबाड़ी चौक के पास जाम किए हुए हैं, ताकि प्रशासन का नींद खुले। जब तक ये सुधार नहीं होगा तब तक हम लोग जाम में बैठे हुए रहेंगे। जब तक यही आके अपना स्टेटमेंट नहीं देता कि हम क्या करना, हम लोग का आश्वासन दे कि 24 घंटा लगेगा कि 48 घंटा, उसके बाद ही जो है सो हम लोग यहाँ से हटेंगे। हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में गुरुवार को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत इस मेला का आयोजन हुआ। उक्त रोजगार मेला में उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा, निदेशक DRD आलोक कुमार, गांडे विधायक प्रतिनिधि, गिरिडीह विधायक प्रतिनिधि, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कौशल विकास पदाधिकारी व अन्य जनप्रतिनिधियों समेत जिला नियोजन पदाधिकारी व अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन उप विकास आयुक्त के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। रोजगार मेला की शुरुआत जिला कौशल विकास पदाधिकारी के द्वारा स्वागत अभिभाषण के साथ किया गया। रोजगार मेला में शामिल जिले के कुल 110 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। साथ ही 10 युवाओं को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा कुल अभ्यर्थियों का पंजीकरण 978 है तथा आगे की प्रक्रिया के लिए 454 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इस मेले में रोजगार देने के लिए पेटीएम, बालमुकुंद सुपर स्टील, सलूजा गोल्ड कम्युनिकेशन सर्विस सेंटर, सिस्को, रिलायंस ट्रेंड्स, मोंगिया स्टील लिमिटेड, टफकॉन एवं कुल 17 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। आज के इस रोजगार मेला में श्रम शिक्षण एवं कौशल विभाग के द्वारा मनाया गया है। इसके आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि गिरिडीह जिला में जो कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके अनुसार यहाँ के युवक युवतियों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उन लोगों को इसी के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप जिस तरह के कौशल हैं,
रोजगार की संभावना तलाश कर रोजगार दिया जाएगा। समझते हैं कि जितनी भी संस्थाएँ हैं उसमें से अनेक युवकों को बच्चों को इस तरह के अनेक तरह के रोजगार के अवसर जॉब होंगे, यही हमारी आशा है। सर आज कितने युवक युवतियों को नियुक्ति पर आज कितने लोगों को दे दें, देखिए अभी कहा नहीं जा सकता है। विभिन्न कंपनियां आई हुई हैं, उन्हीं कंपनियों को अभी ट्रेनिंग के लिए जॉब ऑफर किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनसे साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार के बाद जो इसके लिए फिट होंगे उसके आधार पर जॉब दिया जाएगा। तभी हम कैसे कह सकते हैं कि इतने लोगों को मिलेगा। जो फिट फॉर जॉब होंगे उनको दिया जाएगा। ठीक है सर, ठीक। यहाँ पे हम लोग का श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा आज 1 दिवसीय रोजगार मेला यहाँ टाउन हॉल में लगाया गया है, जिसमें विभिन्न सेक्टरों के 15 कंपनियाँ, जिसमें गिरिडीह लोकल से भी कंपनियाँ आई हैं, लगभग 15 कंपनियाँ आई हैं। और लगभग अभी यहाँ पे लगभग 1000 से 1200 प्रशिक्षणार्थी जो हम लोग के विभिन्न कौशल केंद्र में ट्रेनिंग लेते हैं वो भी यहाँ प्रस्तुत है। विभिन्न कंपनियों द्वारा जो प्रशिक्षणार्थी है उनको आज जॉब लेटर ऑफर किया जा रहा है, और भी जो प्राइवेट से मतलब जो बाहर से भी लोग आए हैं उनको भी जिस हिसाब से उनका मूल्यांकन करेगी कंपनी, उस हिसाब से उनको रोजगार दिया जाएगा। झंडा मैदान में आउट भाजपा के विशाल जनसभा कार्यक्रम के दौरान गुरुवार को जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने भाजपा का दामन थामा। भाजपा के महामंत्री आदित्य साहू और समीर उरांव ने उनका स्वागत पार्टी का पट्टा देकर किया। इसके पूर्व मुनिया देवी पति मृगांक वर्मा उर्फ कोलेश्वर वर्मा पुत्र मनीष वर्मा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं और गाजे बाजे के साथ कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष वर्मा ने कहा कि देश और झारखंड की उन्नति भाजपा ही कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों से प्रेरित होकर आज भाजपा का दामन थाम रहा हूं और आगे पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहूंगा। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए जो भी करना पड़ेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। पार्टी द्वारा दिए गए जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करूंगा। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पहुंचे कार्यकर्ता भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। सबको नमस्कार। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से प्रभावित होकर उनके 9 वर्षों के बेमिसाल कार्यकाल से हम सभी प्रभावित हुए हैं और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की उपस्थिति में हम लोग भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। मैं तमाम कार्यकर्तागणों का, समर्थकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस धूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है और हमारा समर्थन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। गांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फुलजोरी के प्रतापपुर यूनियन बैंक से लेकर गांडे यूनियन बैंक तक लगभग 8 किलोमीटर जर्जर सड़क की शिकायत पर आज गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने निरीक्षण किया और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर समस्या से अवगत हुए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि 15 साल पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था, जिसके बाद आज तक किसी भी तरह की मरम्मती नहीं होने के कारण सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गया है और सड़क पर बड़े बड़े पत्थर निकल गए हैं, जिस वजह से आवाजाही करने वाले लोग अक्सर दुर्घटना में जख्मी हो जाते हैं और लोगों को आवागमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में रोष है। मौके पर जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने कहा कि आज गांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रतापपुर के यूनियन बैंक से गांडे यूनियन बैंक तक बदहाल सड़क का जायजा लिया है
और आम लोगों से मिलकर जर्जर सड़क से हो रही समस्या से अवगत हुए हैं और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि इस सड़क को बने हुए 15 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन अब तक किसी भी तरह से मरम्मती का काम नहीं हुआ है, जिससे आम लोगों को इस सड़क पर चलने में बहुत ही कठिनाई हो रही है और स्कूल से आने जाने वाले बच्चों को भी इस बदहाल सड़क से आवाजाही करना पड़ रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मौके पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, गिरिडीह विधानसभा अध्यक्ष सहनवाज कुरैशी, गांडे प्रखंड अध्यक्ष नजीर हुसैन, राज चंद्रवंशी, हनी खान समेत कई लोग मौजूद थे। गांडे विधानसभा क्षेत्र के बरमसिया पंचायत अंतर्गत फुलजोरी प्रतापपुर यूनियन बैंक से गांडे यूनियन बैंक तक जाने वाली सड़क की बिल्कुल बदहाल व्यवस्था की शिकायत पर आज हम लोगों ने इस सड़क का निरीक्षण किया और देखा कि ये सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और आने जाने वाले लोगों ने भी बताया कि उन लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग पत्थर पे गाड़ी चढ़ने की वजह से गाड़ी गिर जाती है, इनको चोट-घाट भी लग जाता है, उन्हें एक तरह से जख्मी हो जाते हैं। और कई जगह ऐसा है कि लोगों ने सड़क से नीचे जो जिसकी खेत है उससे रास्ता बनाकर लोग अपना आना जाना कर रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं। इससे जो ज़मीन के मालिक हैं उनकी भी शिकायत लोगों को सुननी पड़ती है। वो भी हमको लगता है आने वाले समय में अगर अपने खेत में फसल लगा देते हैं तो पूरी तरह से लोगों को आवागमन में भरपूर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से और जिला प्रशासन से ये मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि इस जर्जर सड़क को दुरुस्त करने की व्यवस्था की जाए ताकि आम जनों को आवाजाही करने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गुरुवार को तिरंगा चौक स्थित अंतर्राष्ट्रीय सरोद एवं सितार वादक मोर मुकुट केडिया और मनोज केडिया के घर पहुंचे, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान जेपी नड्डा ने मोर मुकुट केडिया और मनोज केडिया के पिता शंभू दयाल केडिया का कुशल क्षेम जाना। कुछ देर तक केडिया परिवार के यहां रुके जेपी नड्डा ने पारिवारिक सदस्यों से बातचीत की। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, भाजपा नेता मुकेश जालान, प्रदीप अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, बांके बिहारी शर्मा समेत कई भाजपाई नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि शंभू दयाल केडिया तबला वादक, मोर मुकुट केडिया सितार वादक और मनोज केडिया सरोद वादक के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं। मोर मुकुट केडिया और मनोज केडिया दोनों भाई कुल 11 देशों में बेहतर कलाकार के तौर पर कई तरह के अवार्ड और प्रमाण पत्र से सम्मानित हो चुके हैं। गिरिडीह स्थित सार्वभौम शाक द्वीपीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक उपाध्याय के आवास पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का आगमन हुआ। श्री उपाध्याय के बड़े भाई पूर्व सांसद प्रतिनिधि दिलीप उपाध्याय के साथ गिरिडीह के पूर्व विधायक एवं गणमान्य लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ज्ञात हो कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गिरिडीह आगमन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गिरिडीह प्रवास पर है। मौके पर पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, नगर निगम निवर्तमान उपमेयर प्रकाश सेठ, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश पोदार, उप प्रमुख सौरभ तिवारी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रंजीत राय, मोतीलाल उपाध्याय, अनिल मिश्रा, विवेश जलान, सौरभ मिश्रा, हेमंत पाठक, शिवदत्त मिश्रा सहित सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भाजपा
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को जिला परिषद कार्यालय के बगल में स्थित रीतलाल वर्मा चौक पर पहुंचकर वहां लगी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मौके पर विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, कोडरमा सांसद और मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, कोलेश्वर वर्मा, दिलीप वर्मा, विनय सिंह आदि भाजपाई मौजूद थे। गौरतलब है कि स्वर्गीय रीतलाल वर्मा कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से कुल 5 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने सांसद रहते हुए कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को सदैव प्रगति पथ पर अग्रसर करते रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवी के तौर पर बिताया। यहाँ के बाद जेपी नड्डा रांची के प्रस्थान के लिए सीधे बोडो स्थित हवाई अड्डा के लिए निकल गए। भाजपा की ओर से झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विशाल जनसभा को किया संबोधित। 9 साल के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां, राज्य सरकार पर साधा जमकर निशाना, प्रदेश एवं जिला स्तर के भाजपाई रहे मौजूद। गावा के पछियारीडीह में वज्रपात से 2 महिला की हुई मौत। खेत में घास काटने गई थी दोनों महिला। मोटर घर में बचने के दौरान घटी घटना, सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम। शहरी क्षेत्र में बिजली के लचर व्यवस्था से नाराज होकर लोगों ने कालीबाड़ी चौक और आजाद नगर में किया सड़क जाम। बिजली विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कहा, बिजली गुल रहने से उमस गर्मी में होती है परेशानी, बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है बाधित। मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेला का हुआ आयोजन। 110 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र किया गया वितरण। 17 कंपनियों ने लिया हिस्सा। और झंडा मैदान में आहूत भाजपा के विशाल जनसभा कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने पति, पुत्र और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में हुई शामिल। भाजपा के महामंत्री ने पार्टी का पट्टा देकर किया स्वागत। काफी संख्या में समर्थक भी रहे मौजूद। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।